मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार भी अपने पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से ईदगाह परिसर में भी काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी कराने की मांग न्यायालय से की है। अपनी इसी मांग को लेकर पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट दिनेश कौशिक और मनीष यादव द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। अपनी मांगों को लेकर महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह विवादास्पद जमीन पर है। वहां मंदिर होने के तमाम सबूत हैं, जिन्हें विरोधी पक्ष द्वारा नष्ट किया जा रहा है। इसीलिए यहां भी कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनके प्रार्थना पत्र पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला चल रहा है, आज हमने उसमें एक एप्लीकेशन पुणे दी और सबसे पहली एप्लीकेशन हमने 24/2/2021 को लगाई थी, जिसमें माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया था कि मौके पर मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और वहाँ के जितने भी हिंदी और अन्य अवशेष हैं सबको रिकॉर्ड पर लाया जाए और उस सब की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के बाद जितने भी रिकॉर्ड को सबको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद हमने 9/5/2022 को एप्लीकेशन दी थी और फिर आज पुनः दी, क्योंकि हमारे संज्ञान में आया कि वहाँ से तथ्यों को हटाया जा रहा है और नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी जब चेंज हो जाएगा तो एविडेंस जब खत्म हो जाएंगी तो केस को प्रूव करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आज उसी को लेकर हमने न्यायालय में एप्लीकेशन दी थी और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर भेजा जाए। तो सभी तथ्य काशी ज्ञानवापी में जैसा कि हुआ है वहाँ भी कोर्ट कमिश्नर भेजा गया है और हम चाहते थे ज्ञानवापी की तर्ज पर यहाँ भी भेजा, क्योंकि हमने ज्ञानवापी के जो बनारस के सिविल जज हैं माननीय महोदय सिविल जज जी के उनके आदेश का भी हमने यहाँ हवाला दिया है। तो हम चाहते हैं कि उसी तर्ज पर यहाँ भी सब सिस्टम अपनाया जाए, पूरी वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो। न्यायालय ने सुन लिया है और सुनने के बाद अब इसमें 1 जुलाई अग्रिम तारीख निर्धारित कर दी गई। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की यहाँ सुनवाई हुई थी और इसी में विधिवत रूप से सब केस चल रहे हैं और इसी में हमने पहले भी ये भी अनुरोध किया था कि यहाँ पर जब पहले खुदाई कराई गई थी 1852 से लेकर 1863 तक, तो जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे भी हिंदू विग्रह निकले थे। तो हमारा साफ कहना है, जैसे अयोध्या में हुआ था वहाँ भी हिंदू विग्रह निकले थे, काशी में भी हिंदू विग्रह निकलेंगे और मथुरा में भी काशी हिंदू विग्रह निकल चुके हैं और भविष्य में भी निकलेंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम चाहते हैं कि यहाँ पर कमीशन जाए, आर्कोलॉजी सर्वे इंडिया से भी इसकी खुदाई कराई जाए, JPR जियोरेडियो सिस्टम से, तो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसी मामले में ईदगाह मस्जिद पक्ष की ओर से ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने कहा कि कुछ लोग केवल समय जाया कर रहे हैं, वादी जानबूझकर अनुपस्थित रहते हैं। मुझे तो देख के मैं हैरान हूँ कि जो हमारे एक वादी पक्ष हैं जो हाई कोर्ट से एक आदेश लेने गए थे, उनका स्वयं का आप देखें उनकी पत्रावली में वो कभी उपस्थित ही नहीं हुए, मात्र 2 बार उपस्थित हुए होंगे। उनकी ऑर्डर सीट पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वादी अनुपस्थित और उनको अंतिम अवसर दिया जाता है। जब वो यहाँ ट्रायल कोर्ट में जिस कोर्ट में मुकदमा चलना है यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे, जानबूझकर मुकदमे को लिंकर ऑन करते हैं और फिर माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं साहब मुकदमे सुनवाई जल्दी हो जाए। अगर वो यहीं हाजिर होते, यहीं उपस्थित होते तो इसकी ये नौबत ना आती। या दूसरे, हमें माननीय उच्च न्यायालय ने बुलाया होता, नोटिस जारी करे होते तो हम उनका पक्ष रखते, उनकी ऑर्डर सीट को सर्टिफाइड ऑर्डर सीट, माननीय न्यायालय की ऑर्डर सीट कभी बदली नहीं जा सकती। अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिछली डेट को भी उन्हें अंतिम अवसर का अवसर मिला था। तो ऐसे तथ्यों को छुपाकर एन केन प्रकरण जब कोई मामला ज्ञानवापी में होता है वो यहाँ एप्लीकेशन बुक कर देते हैं। साई मस्जिद ईदगाह और जन्मभूमि का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ रास्ते अलग हैं, सीमाएँ अलग हैं, भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ पूजा अर्चना चल रही है, नमाज होती है, तो कोई बात की स्थिति नहीं है। लेकिन चूँकि एन कैन प्रकरण अलग अलग प्रार्थना पत्र आते हैं, उनकी कॉपी रिसीव नहीं कराते। माननीय न्यायालय में कहते साहब का हम लोग गए थे, तो इतना गुमराह जो वादी पेश कर रहे हैं। और एक और आपके पास से मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कहीं कोई साक्ष्य है तो वो न्यायालय में पेश होगा, ना कि चैनलों पर दिखा कर। आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? जो साक्ष्य आपने न्यायालय में पेश ही नहीं किए वो चैनलों के माध्यम से आप लोगों में ले जाना चाहते हैं। चैनलों के माध्यम से बात का निस्तारण नहीं होना, पंचायत के माध्यम से बात का निस्तारण नहीं होना, अनर्गल बातों को लेकर आप जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो ये कोर्ट में आए, कोर्ट की कार्रवाई से चले नहीं, जाए भागे नहीं। क्या न्यायिक व्यवस्था पर इनको भरोसा नहीं? न्यायिक व्यवस्था पर ये सवाल उठा रहे हैं।